नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस सरकारी कर्मचारी हब में आपका हार्दिक स्वागत है। तो लीजिए, सरकार आखिरकार मानी गई और कल शाम को एक ऐसा ऑर्डर पारित किया जिससे केंद्रीय कर्मचारी काफ़ी सेटिस्फाई होंगे। मतलब इस महीने आखिरी तारीख है, उसके बाद अब कोई मीटिंग, कोई फ़ैसला कुछ होने वाला नहीं है। सरकार ने पूरी तरह साफ़ कर दिया है। और जो कर्मचारी पुराने वेतन आयोग से सैलरी ले रहे थे, उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। उनके लिए सरकार ने ऑर्डर पास किया है। साथ में इस महीने या फिर अगले महीने कुछ बड़ा होने वाला है, जो आपके डीए को लेकर है। एक बड़ा फ़ैसला लिया गया। तो बहुत सी खुशखबरी, बहुत सी बड़ी-बड़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर चैनल पे आप नए हैं, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। साथ में आप घंटे का निशान दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, उसका फ़ायदा सबसे पहले आप ले पाएँ। तो सारी इन्फॉर्मेशन विद प्रूफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और पूरा पढ़ सकते हैं। तो लास्ट तक जो लास्ट वाली इन्फॉर्मेशन है वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये ऐतिहासिक फ़ैसला है। लग भी रहा था और ये होने भी जा रहा है। ठीक है, चलिए पहली इन्फॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हैं। पहली इन्फॉर्मेशन अभी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। जो कर्मचारी 5वें वेतन आयोग के हिसाब से सैलरी ले रहे हैं अभी तक, ठीक है, उनके डीए में बढ़ोतरी कर दी है। पहले वो 474% डीए के हिसाब से पैसे लेते थे, लेकिन अब उसको बढ़ाकर 483% कर दिया गया। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। और इनका अभी 1 जनवरी 2026 से लागू है। तो रिवीजन रेट ऑफ डियरनेस अलाउंस टू द एम्प्लॉयज़ हु आर कंटिन्यूइंग ड्रॉ देयर पे स्केल एज पर 5th सेंट्रल पे कमीशन। तो उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। मनोज कुमार जैन, जो यूनियन सेक्रेटरी हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उन्होंने साइन किए हैं। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर उसी तरह आप देख पा रहे होंगे, ये है 6th सेंट्रल पे कमीशन। जैसे 5th में हुआ है, वैसे 6th सीपीसी भी हुआ है। पहले कर्मचारी 257% हिसाब से डीए लेते थे, अब यहाँ पर ये बढ़कर 262% हो चुका है। ठीक है, अब इसको भी यहाँ पर मिनिस्ट्री ने अप्रूव कर दिया है। ये भी 1 जनवरी 2026 से लागू हो चुका है। ठीक है, तो सभी एम्प्लॉयज़ को जो 5वें और 6ठे वेतन आयोग से हिसाब से सैलरी लेते हैं, उनके लिए बड़ी खुशखबरी, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। और दोनों की कॉपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और पूरा उसे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगली इन्फॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हैं। जो सरकार की तरफ से नोटिस निकाला गया है 8 सेंट्रल सीपीसी का, 24 अप्रैल 2026 की डेट आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, मैं पहले आपको पढ़ के पहला पैराग्राफ आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट देखिए। 8 सेंट्रल पे कमीशन हैज़ रिसीव्ड लार्ज नंबर ऑफ रिक्वेस्ट फॉर इंटरेक्शन विद द कमीशन फॉर 28-30 अप्रैल मीटिंग एट दिल्ली। द कमीशन इज शेड्यूलिंग मीटिंग विद मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनियन एसोसिएशन ड्यूरिंग दिस डेट। However, due to compressed schedule, all request interaction during this date may not be accepted। ठीक है, अब देखिए, आपको सभी को मालूम है 28 और 30 अप्रैल को सभी यूनियंस के मेंबर एसोसिएशन ने मीटिंग मांगी है। सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि हमारे पास बहुत सी रिक्वेस्टें अब पेंडिंग हो चुकी हैं, बहुत सी रिक्वेस्टें आ चुकी हैं। अब इसके अलावा कोई भी रिक्वेस्ट इसके अलावा आती है तो उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, सेकंड में देखिए, प्लीज़ नोट दैट द कमीशन शैल बी होल्डिंग मोर मीटिंग एट दिल्ली एट वर्सेज अदर स्टेट यूटी ड्यू टू कर्स ऑफ कमिंग मंथ, which shall be updated on the website and commission interested stakeholder outside Delhi NCR see compartment to interaction commission their UT nearby states and stage। मतलब मान लीजिए आप जो कमीशन के मेंबर्स हैं उनसे अब इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो और भी मीटिंग्स की जाएंगी अगले महीने, पर वो दिल्ली से बाहर होंगी। दिल्ली में जो मेन मीटिंग है वो 28 और 30 तारीख को ही है। अब ये इन्फॉर्मेशन कल रात को छापी गई साइट पर। अब इसका मतलब बहुत गहरा है। अगर आप समझें तो सरकार बहुत सीरियस है 8 सीपीसी को लेकर। मतलब अब बहुत सी रिक्वेस्टें उनके पास आ चुकी हैं, अब अलावा रिक्वेस्टें नहीं मानी जाएंगी। ठीक है, तो बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है। इसकी कॉपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और पूरा उसे पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली इन्फॉर्मेशन की तरफ। अगली इन्फॉर्मेशन जो है यूनियन की तरफ से आई है। श्री गोपाल मिश्रा जी ने यहाँ पर अपनी साइट पर अपलोड की है।
देखिए अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे 11 मई को एक बहुत बड़ी मीटिंग होने जा रही है नेशनल जेसीएम की, और इसका शेड्यूल तय किया गया है मंडे को 3 बजे कॉन्फ्रेंस हॉल सेवा तीर्थ न्यू दिल्ली अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी टू डिस्कस एजेंडा आइटम प्रपोज बाय स्टाफ साइड। मतलब कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ ये मीटिंग होने जा रही है, बहुत बड़ी मीटिंग इसे मानी जा रही है स्टाफ साइड की तरफ से। इसमें बहुत सी चीज़ें जो 8 CPC में नहीं देने के ऊपर फैसला हुआ है उसके ऊपर मनाया जाएगा, तो इसकी कॉपी भी आप ज़रूर डाउनलोड कर लें। ये भी मीटिंग बहुत ज़्यादा सफल रहेगी। चलिए अब सबसे अपनी मेन खबर की तरफ आते हैं। अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे जनादेश समाचार की तरफ से जो नई दिल्ली में 10 अप्रैल को खबर छपी थी। 18 महीने का कोरोना काल का बकाया एरियर जल्द देगी, वित्त मंत्री ने ऐसा बयान दिया है। तो क्या यह खबर है, इसके बारे में यहाँ पर देखिए। यहाँ पर वित्त मंत्री ने कहा है कि एरियर को 6 किस्तों में देगी सरकार, वित्त मंत्री। अब यहाँ पर ये खबर झूठी है कि सच्ची है हमें मालूम नहीं है, लेकिन न्यूज़पेपर में ये खबर छपी है। ये सब कुछ बताया गया है कि 18 महीने के बकाया एरियर का भुगतान सरकार जल्द सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा है कि यह राशि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 6 किस्तों में दी जाएगी ताकि किसी तरह का वित्तीय बोझ ना बढ़े। वित्त मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि सरकार कर्मचारियों के हित में पूरी तरह प्रतिबद्ध है। एरियर का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। यहाँ पर 6 किस्तों का मतलब ये है कि बहुत बड़ी अमाउंट यहाँ पर मिलने वाली है कर्मचारियों को। लेकिन मैं इस खबर को पूरा खंडन करूँगा, क्योंकि ऐसी खबर जो है ऑफिशियली अभी अनाउंस नहीं हुई है, अखबार के द्वारा ये खबर चलाई जा रही है। तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि कोरोना काल के दौरान रोके गए 18 महीने के एरियर का कर्मचारियों को 8.5% वार्षिक ब्याज दिया जाए। कोर्ट ने माना कि यह राशि कर्मचारियों के वैधानिक अधिकार है और सरकार को इसे तय सीमा में ब्याज सहित चुकाना होगा। शायद अब ये खबर अब देखते हैं, पढ़ते हैं तो सच्ची लग रही है, पर कितनी सच्ची है अब देखते हैं कैसे कैसे यहाँ पर सरकार फ़ैसला लेती है। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और इसकी कॉपी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये सभी ऑर्डर्स की कॉपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया तो ये सच भी लग रहा है, लेकिन अब देखते हैं क्या यहाँ पर चीज़ें निकल के आती हैं। आपका पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और इस वीडियो को तमाम केंद्रीय कर्मचारियों तक शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।